आज एक इम्पोर्टेंट मुद्दा मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ। और वो इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है, आज मैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ थाने गया। वो नया नया शादी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आज उस बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये जो शादी होती है, आज जो नए नए कपल्स हैं, इनकी जो शादी होती है तो इनकी शादी अच्छे से नहीं चल पाती। तो इसका रीज़न क्या है और मैं वहाँ जब थाने में गया तो मैं तो गया था सिर्फ एक केस जो मेरा अपना था, मेरे रिलेशन का था, मैं उस वजह से गया था। मगर जब मैं थाने गया तो थाने में मैंने देखा कि वहाँ ऐसे केस के 8-10 लोग और भी आए हुए थे, हस्बैंड वाइफ के झगड़े का। तो ये हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा होता है, ये क्यों होता है, इस पे मैंने आकर के बैठ के 2 घंटे मंथन किया। क्योंकि मेरा 15 साल हो गया शादी को, मेरे में कभी ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कैजुअली, कभी ऊंची आवाज में मैंने बोल दिया, कभी उसने बोल दिया, हो गया प्यार मोहब्बत। कभी मैंने उसको मना लिया, कभी उसने मुझे मना लिया, हो गया कहानी खत्म। कभी हम घूमने के लिए चले गए, कभी अगर मैंने उसको डांट दिया, उसको मैंने गिफ्ट दिला दिया, बात खत्म। मगर आज जो मैंने सिचुएशन देखा, ये बहुत डेंजर था। तो ये क्यों था, इसको जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे ऐसा लगा कि शादी से पहले इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। जैसे हर चीज का एक प्लान होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊं ताकि आपके समझ में आ जाए कि एक आदमी है जो कि जीवन में ड्राइवर बनना ही चाहता है और कोई काम नहीं, वो ड्राइवर ही बनना चाहता है। तो वो बहुत बढ़िया, बहुत परफेक्ट ड्राइवर बनेगा। वो फिर दुबई, अमेरिका, हर जगह वो पास हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया ड्राइवर बनेगा। चाहे उसके पास अमेरिका का लाइसेंस ना भी हो तो भी अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो वहां भी अच्छे से ड्राइव कर लेगा, क्योंकि उसका गोल था मुझे ड्राइवर बनना है। तो इसी तरीके से शादी जो होती है, एक माइंड में थॉट होता है कि इस एज में मेरी शादी होगी और इस एज में जब शादी होगी तो हम हस्बैंड वाइफ मिलके ऐसे अपने गृहस्थी प्लान करेंगे, हर चीज प्लान करेंगे कि हमें बेबी कब प्लान करना है, हमें कितने टाइम बाद बेबी प्लान करना है, हमें उससे पहले अपने घर को कैसे डेकोरेट करना है, हमारे अपने रिश्ते को कैसे मजबूत करना है, तुम मेरे रिलेशन वालों के साथ कैसे रिएक्ट करोगी, मैं तुम्हारे रिलेशन वालों के साथ कैसे रिएक्ट करूंगा। तो ये सब चीज प्लान नहीं होता है, तो छोटी छोटी बातों में तू मैं होती। अब अगर हस्बैंड ने कुछ बोल दिया गुस्से में, तो बहुत सारी वाइफ होती हैं, इसका तो आदत ही है, बोले शाम आएंगे, शाम में ठीक हो जाएंगे। मगर कुछ लेडीज होती है जो मन में बैठा लेती कि इसने मुझे ऐसा बोला, और उसका अपोजिट भी होता है कि किसी हस्बैंड ने बोल दिया तो लेडीज को ऐसा लग गया, और लेडीज ने बोल दिया तो कुछ हस्बैंड ने कहा पागल है ये, मेरी वाली तो पागल है ही है, वो कुछ भी बोलती रहती है। तो ऐसे बोला, और नहीं तो मैं अब पूरे दिन ऑफिस में वही सोच रहा हूं कि वाइफ ने मुझे ऐसे बोला तो बोला कैसे, मेरे पे डिपेंड कर रही है वो, उसने मेरे को ऐसा बोला। अब वो अंदर ही अंदर सड़ता रहता है। तो ये एक जो है लास्ट में ये स्थिति तक पहुंचा देता है कि थाना पुलिस हो जाता है। वरना शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता है। जब शादी होती है तो हमें सब याद होता है, मगर शादी के कुछ दिन के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने 7 फेरे लिए थे और 7 वचन दिए थे। उस चीज को हम भूल जाते हैं। हमने इमाम साहब के सामने बैठ के निकाह पढ़ाया था, और निकाह पढ़ने से पहले जो इमाम साहब ने टर्न ऑफ कंडीशन हमें बताए थे, उसके बाद हमने बोला था कबूल है, कबूल है, कबूल है। और उन सब चीजों को अब हम भूल जाते हैं, और अब हम हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं। चलो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा घर तक हो जाए तो भी समझ में आता है, मगर ये झगड़ा घर के बाहर चला जाए, थाना पुलिस हो जाए, ये मेरे को समझ में नहीं आया। इसका मेरे को एक ही निचोड़ लगा कि प्लानिंग सही नहीं है, या अंदर में कहीं ईगो ट्रिगर हो जाता है कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोला। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को अच्छे से प्यार से बैठ के बातचीत करना चाहिए कि मुझसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, या तुमसे मुझे क्या प्रॉब्लम है। बैठ के जब इसका ऑप्शन निकलेगा, बैठ के जब बात होगी तो इसका रास्ता निकलेगा। मगर हम वो करते नहीं, हम ईगो में आ जाते हैं और सिचुएशन इतना डेंजर हो जाता है कि ऐसे ऐसे स्थिति आ जाती है
आज जो मैंने देखा अपनी आंखों से तो मैं हिल गया। वहां वो तो बार बार वो जो लेडीज थी वो तो सुसाइड करने का धमकी दे रही थी, तो वो तो वहां पुलिस वाले थे, थाना था, चौकी थी, सब मामला वहां पे हैंडल हो गया। मगर क्या अगर आज ऐसा हुआ तो दोबारा ऐसा नहीं होगा? माइंडसेट बदलने की जरूरत है। शादी हो गया, वो हमारे हस्बैंड है, अगर उन्होंने मुझे कुछ बोल दिया तो मुझे दिल पे नहीं लेना, हल्के में ले लेना। कई लोगों के साथ ऐसा नहीं है, वो हल्के में नहीं ले पाते, मगर हल्के अगर रिश्ते को निभाना है तो हल्के में लेना पड़ेगा। शादी एक बहुत पवित्र बंधन है, और शादी क्या, एक पार्टनरशिप है। आप वाइफ को क्या बोलते हैं? लाइफ पार्टनर। तो जब आपका बिजनेस पार्टनर से आपका हॉट टॉक होता है तो आप उसको तो नहीं मारते हैं, या उस पर तो हाथ नहीं उठाते हैं, या उसके साथ तो कुछ गाली गलौज नहीं होता। तो अगर आपकी वाइफ से अगर हॉट टॉक हो गया तो आपने अपने ईगो पे क्यों ले लिया कि उसने मुझे ऐसे बोला? वो भी तो आपकी लाइफ पार्टनर है। जितना रोल आपका है इस घर को चलाने में, उतना ही रोल उसका भी है इस घर को चलाने में। फर्क यहाँ पे दो है, आप बाहर से इनकम जनरेट करके लाते हो और इस घर को, गृहस्थी को वो संभालती है, और दोनों का काम बराबर है। मुझे लगता है कि वाइफ का ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि घर संभालना, बच्चे संभालने, आपको ऑफिस टाइम पे भेजना, आपके डब्बे तैयार करने, आपके कपड़े तैयार करने, ये सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। आप ऑफिस में काम करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। दोनों जब जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मगर कभी अगर हॉट टॉक हो गया तो आपस में सलट लेंगे, माइंड को ठंडा करके 2 मिनट कॉल करके मैं ही सॉरी बोल दिया, छोटे थोड़े नहीं हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये देखा मैंने। अच्छा, अभी जब आप नई नई शादी हुई है, आपका झगड़ा हो रहा तो कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर जब बच्चे के सामने झगड़ा होता है तो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है बचपन से ही। वो सिचुएशन देख देख के कि हमारे घर में क्या हो रहा, हमारे घर में क्या हो रहा। ये सब बोलने का मेरा कोई राइट्स नहीं है, मेरा कोई राइट्स नहीं है सब बोलने का, मगर मैं चाहता हूं कि 60-70 साल 100 साल की जिंदगी है, हमने इसको 5-10 साल अगर कोर्ट कचहरी में ही निकाल दिया तो क्या जिंदगी का मजे लिया। और फिर जब आपकी हस्बैंड वाइफ की झगड़ा है तो इसको आप घर में निपटा लो, बाहर वाले को मत बुलाओ। बाहर वाले को जब बुलाओगे उनका इंटरफेयर होगा, वो कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, बात बढ़ेगी, बात फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और फिर वो सिचुएशन आया जो आज मैंने देखा, ये चौकी पे चला गया मामला। ये मियाँ बीवी का आपस का छोटा छोटा मैटर चौकी में चला गया, जो कि जाना नहीं चाहिए था। बड़े प्यार से हमें इस रिश्ते को निभाना है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बीवी है हमारी, लाइफ पार्टनर, गुलाम नहीं है, हमने इसे खरीदा नहीं है। मगर बहुत मर्द को ईगो होता है कि ये कर, निकाला बेल्ट और दिया, ये कौन सी मर्दानगी है? आप ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन आके अपने घर पे निकालते हैं, ये क्या है? और कुछ लेडीज में भी कमी होती है, अगर जेंट्स सीधा साधा मिल जाता तो उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो अब एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे से गृहस्थी चलानी है तो दोनों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कुछ आप कॉम्प्रोमाइज करो, कुछ आप कॉम्प्रोमाइज करो, वरना होगा कुछ नहीं। दुनिया सिर्फ तमाशा देखेगी, बाद में आप लोगों को एक ही रहना है और साथ में चलना है। चाहे 6 महीना आप गुस्से में अपने मायके में बैठे रहो और आप यहाँ अपने मायके में बैठे रहो, बाद में सब एक साथ कॉम्प्रोमाइज होगा, मगर बाद में अगर थू होगी तो वो सिर्फ आपकी होगी, रिश्ता आपका कमजोर होगा। और इस रिश्ते को हमको कमजोर नहीं करना है, इस रिश्ते को हमको मजबूत करना है। जब भी आपके बीच में हॉट टॉक हो, हस्बैंड वाइफ में होता है, हर जगह होता है, जब भी हस्बैंड वाइफ में हॉट टॉक हो तो आप उनके ऑफिस जाने के बाद उस पल को याद करो जो पल आपने प्यार मोहब्बत से हंसी खुशी से बिताई, जो आपने घूमने में बिताई, जो आपने डिमांड किया और वो डिमांड पूरा हुआ। और उस सिचुएशन को याद करो जो प्यार का सिचुएशन था। तो वो जब पॉजिटिविटी आएगी तो वो नेगेटिविटी को निकाल देगी। तो हम ऐसा करते नहीं, हम 2-2 दिन उस चीज को अपने माइंड में रखते हैं और वही प्रॉब्लम का कारण बनता है। और हमारे हिंदुस्तान में ये कुछ ज्यादा ही बढ़ता चला जा रहा। इसको हमें खत्म करने की जरूरत है और हम सब मिल करके इसको खत्म कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचने का जरूरत है कि बस इस चीज को सोचने का जरूरत है, न मैं तेरे ऊपर
राज करूंगा ना तू मेरे ऊपर राज कर। हम दोनों मिलकर चलेंगे, प्यार से चलेंगे, क्योंकि अभी तो हमने जिंदगी की शुरुआत की है और इस जिंदगी को लेके बहुत आगे तक जाना है। ये जिंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। इसको प्यार से निभाना है और अच्छे से निभाना है। और खटपट हर घर में होती है, और अपने घर के झगड़े को बाहर ना लाएं और सड़कों पर ना लाएं और थाना पुलिस कचहरी के चक्कर में ना पड़े। मियाँ बीवी का रिश्ता है, प्यार से ही निपटा लें। ये कोई मेरा ऑर्डर नहीं है, मेरे को समझ में आया जो मैंने आज देखा, मुझे इस टॉपिक पे लगा कि एक बात बोलनी चाहिए, तो मैंने अपनी बात रखी। और माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि अगर लड़की की माँ है और उनका घर में झगड़ा हो रहा है तो आप उसमें इंटरफेयर ना करें। उस समय तो कम से कम बिल्कुल ना करें। हो रहा है होने दो, बाद में लड़के प्यार मोहब्बत वो लोग अपने आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। वो जब फैमिली वाले जाते हैं तो मामला और ट्रिगर हो जाता है कि वो क्यों आया, तुम्हारी मम्मी डैडी क्यों आए, तुम्हारा भाई क्यों आया, मैं क्या इतना कमजोर हूं। फिर वो बात अलग हो जाता है। तो जब हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर वो मामला क्लियर हो जाएगा। तो ये मामला इतनी दूर तक जाएगी ही नहीं। तो ये मेरा सुझाव था। मैं जो मुझे टूटा फूटा, मैंने इस पे आज रिसर्च किया। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा टेंशन में चला गया उस सीन को देखकर। मैं तो सोच रहा था कि बाप रे बाप, मेरे साथ तो कभी अगर ऐसा होता तो मैं क्या करता। तो हमने तो अपने रिश्ते को 15 साल हुआ हमारे शादी को, हमने बड़े प्यार से निभाए, आगे भी हमारा प्यार से ही निभेगा। कभी कभी हो जाता, हॉट टॉक हर घर में होता, मगर इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरीके से ये हुआ। और फिर शादी, आज जो नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए भी मेरे पास एक टिप्स है कि शादी करने से पहले पूरा डिटेल बना ले कि शादी करने के बाद मेरी शादी के ऐसे ऐसे होगा। ज्यादातर झगड़ा होता है फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, कि यंग लड़के होते हैं, इनके पास कोई सेविंग होता नहीं है और ये शादी कर लेते हैं। फिर बाद में वाइफ डिमांड करती है, वो उसको पूरा नहीं कर पाता है, इसके वजह से तू मैं होती है। कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो थोड़े बहके हुए से होते हैं, तो लड़की शादी करके आती है तो वो लड़की का ज्वेलरी वगैरह बेच देते हैं। उस वजह से भी हॉट टॉक होता रहता, तुमने बेचा था, लाके दिया नहीं, लाके दिया नहीं। तो अपने आप को पहले फाइनेंशियली मजबूत कर लें कि आपकी शादी हुई। शादी होने के बाद अगर आप 4-5 महीना काम पे नहीं भी गए तो आपके घर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक बैलेंस इतना मजबूत कर ले, उसके बाद रिश्ते में हाथ डालें। ये मेरा उन नौजवान से रिक्वेस्ट है जो आप शादी करने के लिए सोच रहे हैं। पहले आप अपने आप को मजबूत कर लें, क्योंकि ज्यादातर शादी में जो झगड़ा होता है वो इसी वजह से होता है कि इनकम ऑफ सोर्स, कि लड़का कुछ कर नहीं रहा, इस वजह से भी झगड़ा होता है। बाकी मेरे को इन सब चीज का ना नॉलेज है और ना मेरा बोलने का राइट्स है। किसी को बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। और ये बात बड़ी प्यारी थी, बहुत संस्कारी थी, इसलिए इसको मैंने अपने एनर्जी को स्लो करके आप तक बात रखा है और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए धन्यवाद।